डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आप लोगों को HCF एंड LCM चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसका 4 क्लास तो हम पहले ले चुके हैं। यह जो है से आपका HCF LCM का 5वां क्लास होगा, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ HCF का कुछ स्पेशल कंडीशन जो है वह बचा हुआ है, जो इसमें हम बताएंगे। तो आइए सीखिएगा HCF का कुछ स्पेशल कंडीशन जो है जिसे समझा जाए। ध्यान दीजिएगा, HCF का जो सबसे पहला कंडीशन जो है, जैसे कि हम आपको LCM पढ़ाए थे, टाइप बाई टाइप पढ़ाए थे, उसी तरह से HCF को भी समझिए। जैसा कि आपको पता है HCF एक प्रकार का फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF एक प्रकार का फैक्टर है और फैक्टर किसको कहते हैं? जो काटता है। काटने वाला को फैक्टर कहा जाता है और कटने वाला को मल्टीपल कहा जाता है। तो LCM एक प्रकार का मल्टीपल है, इसलिए LCM का काम है कटना। HCF एक प्रकार का फैक्टर है, इसलिए HCF का काम है काटना। लेकिन काटने वाला बड़ा से बड़ा होता है और कटने वाला छोटा से छोटा होता है। जो भी मित्र स्टार्टिंग के 4 पार्ट को नहीं देखे हैं, पहले उन चारों पार्ट को देखिए, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है इसके तहत जो पैटर्न को समझाते हैं। पहला पैटर्न जो है वह सबसे बड़ी संख्या या तो सबसे बड़ी संख्या कहेगा या इसी को लिख देगा बड़ी से बड़ी संख्या, या इसके बदले में भी महत्तम वर्ड लिख देगा। क्या लिख देगा? महत्तम का मतलब HCF नहीं होता है। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। उसी तरह से लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो या तो सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ रहेगा, या बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ रहेगा, या महत्तम वर्ड लिखा हुआ रहेगा। वह महत्तम संख्या कौन सी है जिससे X, Y तथा Z में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं? तो जहाँ कहीं भी इस पैटर्न पर लिखा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही काम करना है। जो करना है नोट में लिख देते हैं। आपको जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उन संख्याओं का HCF निकाल लीजिएगा। X, Y, Z का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे X, Y, Z में भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? X, Y, Z का HCF निकाल लेंगे। तो जहां कहीं भी इस पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा आप उन संख्याओं का HCF निकाल लीजिएगा। क्लियर है? जैसे आइए ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या, लिख देते हैं जी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देखना बच्चा, जिससे 210, 315, 147 और 168 को भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ रहे होंगे। इस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। आप दिए गए संख्याओं का HCF निकाल दीजिए। दिए गए संख्याओं का क्या निकाल दीजिए? HCF। जहां जहां पूरे काटने की बात करेगा ना, वहां हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। 2 तरीका है। आप या तो HCF निकालिए जो तरीका होता है, या फिर आप दूसरा तरीका का सहारा लीजिए। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलिए। ऑप्शन में है 3, 7, 21 और डी में है 4410। 4410 समझ रहे हैं ना?
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 210, 315, 147 और 168 को भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो एक तरीका तो है कि आप सीधे सीधे HCF निकालिएगा। कैसे HCF निकालेंगे, सबसे छोटा संख्या है 147, तो 147 से इससे बड़का कौन है 168 में भागा देंगे। तो 147 से भागा दीजिएगा, 168 में भागा दीजिएगा, एक बार लगेगा और यहाँ 21 आया। इस 21 से हम किस में भागा देंगे, 147 में भागा देंगे तो 7 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 7 बार। फिर इस 21 से देंगे, किस में देंगे, 210 में देंगे। तो 21 से 210 में दीजिएगा तो यहाँ तो पूरे पूरे कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। तो फिर इसी 21 से भागा देंगे, 315 में देंगे तो यहाँ लगाइएगा 21 एकम का 21, 10 5 हो गया और 21 5 75 से मतलब यहाँ पर भी कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो अंतिम तक टिका हुआ रहता है, जो अंतिम भाजक जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। समझ रहे हैं ना। दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से चलेंगे। तब बोलिए क्या 4410 इन चारों को काटेगा, शायद मे बी ये 4410 जो है शायद इन संख्याओं का एलसीएम होगा, मे बी एलसीएम होगा, ताकि कोई विद्यार्थी गलती से एलसीएम भी निकाल दे तो वह ऑप्शन मिला करके खुश हो जाए। ठीक है, चलिए तो 4410 तो होगा नहीं। तब बोलिए उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, 21 के पास जाएंगे। आप 3 के पास नहीं जा सकते हैं, 7 के पास नहीं जा सकते हैं, हम बड़का ऑप्शन से छोटा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया ना। तो 21 से देखिए, 21 8 और 7 से 21 7 47 से 21 10 का 210 और 21 से 21 एकम 21 10 हुआ, बगल में 5 105, 21 5 75 से। तो 21 से ये चारों संख्या क्या हो गया, कट गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21 होगा। हालांकि 3 और 7 से भी सब संख्या क्या होगा, कटेगा, लेकिन HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट देगा। तो 3 से बड़का काटने वाला कौन है, 7, और 7 से भी बड़का काटने वाला कौन है, 21। 21 सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों को क्या करेगा, काटेगा, इसलिए आंसर होगा हमारा 21, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ है। क्लियर है जी। ऐसे भी बचपन में सिखाया गया था कि जिसमें छोटी से छोटी लिखा हुआ रहे, न्यूनतम लिखा हुआ रहे, लघुत्तम लिखा हुआ रहे, वहां पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जहां पर सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई रहे, सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई रहे, महत्तम शब्द लिखा हुआ रहे, वहां पर हम लोग HCF निकालते हैं। या प्रश्न पढ़ करके आपको ऐसा लगे कि प्रश्न में काटने का चर्चा हो रहा है तो HCF निकालिएगा, प्रश्न में कटने का चर्चा हो रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है। तो आइए फिलहाल हम इसे हटाते हैं। चलिए तो देखिए अब हम इसे हटा रहे हैं और अगला पैटर्न को देखते हैं, दूसरे पैटर्न को देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके पैटर्न को लिख लीजिएगा और इस तरह के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन में क्या करना है उसे भी लिखिएगा, और लगे हाथ जो क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन को नीचे नोट कर दीजिएगा। आगे है टाइप 2 में। देखिएगा टाइप 2 में वह सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम संख्या कौन सी है जिससे एक्स वाई तथा जेड में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो, समान शेषफल प्राप्त हो, या लिखा हुआ रहेगा वही शेषफल प्राप्त हो, वही शेषफल क्या हो, प्राप्त हो। बात को समझ रहे हैं। तो देखिए यह दूसरा पैटर्न हो गया। इसके पहले पूर्णतः काटने की बात किया था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में वही शेषफल प्राप्त होगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। तो जहाँ कहीं भी इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको दिखाई देगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप दो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिएगा। एक बार अंतर निकालेंगे x और y का। सपोज कीजिए कि x बड़का है y से और y बड़का है किससे, z से, y बड़का है z से। तो एक बार हम x माइनस वाई कर लेंगे, एक बार हम y माइनस जेड कर लेंगे। z माइनस तो x कर नहीं सकते क्योंकि x ना बड़का है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। का HCF निकाल लेना है। बात समझ में आ रहा है। हम दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे और अंतर का क्या ज्ञात कर लेंगे, HCF ज्ञात कर लेंगे। अंतर का क्या ज्ञात करेंगे जी, HCF ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो बस ध्यान रखिए पूरे जहां काटने की बात करेगा वहां पर HCF निकालेंगे, जहां पर शेषफल समान प्राप्त होने की बात करेगा तो वहां पर दो संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे और अंतर का HCF ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। आइए इस पर एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। इस पर क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या, वह
सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष प्राप्त हो। समझ रहे हैं? ऐसे ऑप्शन भी है, 9 है, 8 है, 4 है और 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रश्न में आपको ऐसा कहा जाए कि प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आप दो को संख्या का अंतर निकाल दीजिएगा और जो भी डिफरेंस आएगा ना, आप उसका HCF निकाल दीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, वरना समझिए। देखिए हम इसे मिटा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 गो संख्या है जी। 3 गो संख्या क्या क्या है? एक संख्या तो आपका 183 है, एक संख्या 91 है और एक संख्या 43 है। तो एक बार हम ये दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 183 और 91 का जो अंतर जो होगा यह 92 हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर 91 और 43 का अंतर लेंगे, तो 91 और 43 का जो अंतर जो होगा यह हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। फिर एक बार 183 और 43 का अंतर लेंगे, तो 183 और 43 का जो अंतर जो होगा यह हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब आप कहाँ पर आइए? अब आइए ऑप्शन पर। किस पर जी? ऑप्शन पर। हालांकि हमें करना क्या चाहिए, हम इन संख्याओं का 92, 48 और 140 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। जैसे कि आप 48 से भाग लगाइएगा, किस में लगाइएगा? 92 में भाग लगाइएगा, तो एक बार 48 हो गया, ये 12 गो में से 8 हो गया, तो ये 4 गो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 में से 4 गया, 4 44, 44 से भागा लगाएंगे 48 में। सो रहे हो जी बच्चा? बहुत अच्छा। यहाँ 4 हुआ और 4 से भागा लगाएंगे 44 में, तो इस बार पूर्ण रूप में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर इसी 4 से भागा देंगे, 140 में देंगे, तो 140 भी पूर्ण रूप में क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा। तो अंतिम भाजक हमारा क्या हुआ? अंतिम भाजक 4 हुआ, इसलिए 4 ही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। समझ रहे हैं? हालांकि आप इतना मत कीजिएगा, इतना करने से अच्छा है कि आप किस पर ध्यान दीजिएगा? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? 9 दिखाई दिया। तो क्या 9 92 को काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। तो 9 तो आंसर से बाहर गया। अब रहा बात किसका? 8 का। तो क्या 8 92 को काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। क्या 4 इन तीनों संख्याओं को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। समझ रहे हैं? तो जहां पर पूर्णतः विभाजित करने की बात करेगा, आप HCF निकाल दीजिएगा। शेषफल समान रहने की बात करेगा, तो दो संख्याओं का अंतर निकालने के बाद HCF निकालिएगा। इससे आगे समझाया जाए, इससे आगे देखिएगा, आपका तीसरा टाइप समझा रहे हैं या फिर तीसरा पैटर्न समझा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। हम फिलहाल इसको मिटाते हैं और इसी में सुधार करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक अवस्था में शेषफल समान रहे, प्रत्येक अवस्था में शेषफल समान रहे। तीसरा कंडीशन यह होगा कि शेषफल को फिक्स कर देगा। आपसे साफ साफ कहा जाएगा कि प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल होना चाहिए, या प्रत्येक अवस्था में 2 शेषफल होना चाहिए, या प्रत्येक अवस्था में 1 शेषफल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब शेषफल को फिक्स कर देगा ना कि प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? सभी संख्याओं में से पहले 2 को घटा दीजिएगा, उसके बाद HCF निकालिएगा। यदि फिक्स कर दिया कि प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचना चाहिए, तो आप सबसे पहले सभी संख्याओं में से 5 घटा दीजिएगा, उसके बाद HCF निकालिएगा। समझ रहे हैं ना? आइए जैसे इस बात को हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। वह महत्तम संख्या कौन सी है जिससे x, y तथा z में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में के शेषफल प्राप्त हो। मतलब फिक्स कर देगा कि हर हाल में 2 ही शेष बचना चाहिए या हर हाल में 3 ही शेष बचना चाहिए। तो आपको करना क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है जी। जो भी संख्या दिया हुआ है ना, आप इन संख्याओं में से जितना शेषफल बचने की बात कर रहा है उसे घटा दीजिए। उसे क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो घटाने पर जो भी नंबर आएगा, जो भी संख्या आएगा, आप इनका HCF निकाल लीजिएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा।
यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन समझिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे एक्स नहीं, संख्या लिखना पड़ेगा, जिससे 43, ठीक है, 91 तथा 83 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल प्राप्त हो। समझ रहे हैं? जिससे 43, 91, 83 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, आप सभी संख्याओं में से पहले 3 घटा लीजिए। ठीक है, हम इधर मिटा दें। आप सभी संख्याओं में से पहले क्या कर दीजिए, 3 घटा दीजिए। तो सबसे पहले संख्या कौन आया है? सबसे पहले संख्या है 43। रिमाइंडर कितना बचने की बात किया है? 3। तो हम यहाँ 3 घटा दिए, तो यह कितना हो गया? 40 हो गया। फिर अगला संख्या कौन है? 91 है। तो यहाँ पर भी हम 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 88 हो जाएगा। अगला संख्या क्या है? 83 है। तो 83 में से हम कितना घटाएंगे? 3 घटा देंगे, तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। अब आप इन संख्याओं का HCF निकालिए। ठीक है, तो इसका HCF जो है कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 8। या फिर आप निकालना चाहते हैं तो HCF निकालिए। 40 से भागा दीजिएगा, पहले 80 में दीजिएगा। तो 40 से जब 80 में भागा दीजिएगा तो 40 दूनी का 80, ये तो कहानी खत्म हो गया। तो यही 40 से भागा किस में देंगे? यही 40 से भागा 88 में देंगे। तो 40 दूनी का 80, ये 8 हो गया। और यही 8 से भागा हम 40 में देंगे तो 8 बचेगा 40। और आप बहुत अच्छा से जानते हो कि जो अंतिम भाजक जो होता है ना, उसी को कहा जाता है HCF। तो HCF कितना हो गया आपका? 8 हो गया। मतलब 8 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 43, 91 और 83 को भाग देंगे तो हर हाल में कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझे होंगे। चलिए, तो फिलहाल हम इसे भी हटा दें और आगे समझिएगा। आपका चौथा पैटर्न समझिएगा, चौथा और आखिरी पैटर्न समझिएगा HCF का। तो जहां पूर्णतः काटने की बात करेगा, हम वहां पर क्या करेंगे? ओनली HCF निकालेंगे। शेषफल समान रहने की बात करेगा तो दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे और अंतर का HCF निकालेंगे। तीसरा कंडीशन आपको हम बताएं कि यदि आपका शेषफल फिक्स कर देगा कि हर हाल में 2 शेष बचे के चाहिए, तो हम सब में से पहले 2 घटा देंगे और घटाने पर जो भी आएगा हम उसका HCF निकालेंगे। समझ रहे हैं? चौथा समझिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या महत्तम संख्या कौन सी है जिससे XYZ में भाग देने पर क्रमशः A, B एवं C शेषफल प्राप्त हो। A, B एवं C शेषफल प्राप्त हो। समझ रहे हैं? तो अब क्या करना है, जो पहला शेषफल जो है उसको पहला संख्या में से घटाइए, दूसरा शेषफल को दूसरी संख्या में से, तीसरा शेषफल को तीसरी संख्या में से। यदि चौथा शेषफल आएगा तो चौथी संख्या भी आएगा, तो चौथा शेषफल को चौथी संख्या में से घटाएंगे और घटाने के बाद जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे, जो भी आपको संख्या मिलेंगे, आप उसका HCF निकाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले कौन है? X। तो X में से पहलका शेषफल को घटा दिए। फिर अगला संख्या है Y, Y में से दूसरका को घटा दिए। फिर आगे है आपका Z, Z में से तीसरका को घटा दिए और घटाने पर जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स आएंगे, आप इन नंबर्स का क्या निकाल दीजिएगा? HCF निकाल दीजिएगा। क्या इतना सा बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए, इस पर एक क्वेश्चन को देखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, जैसे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 307 और 330 को भाग करने पर शेष क्रमशः
3 एवं 7 प्राप्त हो, 3 एवं 7 प्राप्त हो। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना है, पहला शेष को पहला संख्या में से या दूसरा शेष को दूसरा संख्या में से घटा दीजिए और उसके बाद HCF निकाल लीजिए। हालांकि ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। ऑप्शन है 19, 16, 17 और है आपका 23 है। समझ रहे हैं? तो आइए ध्यान दीजिएगा, पहला शेषफल को हम पहला संख्या में से पहले घटाएंगे। तो पहला शेषफल क्या हो गया, 3, 3 को हम 307 में से घटा देंगे, 307 में से जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 304। अगला शेषफल है 7, तो 7 को हम 330 में से घटाएंगे, तो 330 में से 7 घट गया, तो यह हो गया आपका 323। अब कहाँ जाएंगे, ऑप्शन के पास जाएंगे। सबसे बड़का क्या है 23, तो हम 23 से भागा देंगे, 304 में देंगे, तो 30 में लगाएंगे तो 23 से कम का 23 से 7, आ बगल में हो गया 4, तो क्या 23 से 74 कटेगा? नहीं, तो 23 आंसर के श्रेणी से बाहर गया। अगला किसका बारी है, 19 का। बड़का से छोटका की तरफ आते हैं। यदि 19 नहीं होगा तो फिर 17 के पास जाएंगे, और 17 नहीं होगा तो 16 पर आजमाएंगे। 19 से देखिए, 19 से भागा देंगे 30 में, तो 19 एकम का 19, 11 रिमाइंडर होगा बगल में 4, 19 छक 14 से, ये तो 19 से कट गया। यहाँ पर आइए, 19 एकम का 19, तो 13 हो जाएगा, फिर 3 होगा तो 19 से 33 से, 19 से यह भी कट गया और 19 से यह भी कट गया, तो HCF कितना हो जाएगा, 19। HCF 19 हुआ, मतलब आपका उत्तर जो है से कितना हो गया, 19 हो गया। तो इस तरह से HCF का कहानी जो है, HCF का कंडीशन जो है से क्या हो गया, समाप्त हो गया। हालांकि एक आध दो क्वेश्चन आपको हम और बता देते हैं, जिससे कि आप किसी भी किताब से बनाएं तो कोई प्रॉब्लम आपको न हो। अगला जो क्वेश्चन जो हम बताते हैं वो टाइल्स की संख्या पर आधारित बता देते हैं। इसे मिटा दें, चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिख देते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि 68 मीटर लंबाई है, 68 मीटर लंबाई। जब आप लोग अंकगणित से क्वेश्चन बनाइएगा तो इस तरह क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखाई दे देंगे। हालांकि इस तरह क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन चैप्टर के तहत आता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। 68 मीटर लंबाई, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई, 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को, एक हॉल के फर्श को आच्छादित मतलब ढकने के लिए, करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की संख्या लगेगी, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की संख्या लगेगी। ऑप्शन है आपके सामने 17, 12, 4 और 3। ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले आयताकार बरामदा वगैरह दे दिया जाता है, उसका लंबाई और चौड़ाई भी दे देगा, और आपसे फिर पूछा जाएगा कि इस पर टाइल्स लगाना है और टाइल्स की संख्या कम से कम चाहिए। तो मेरे भाई टाइल्स की संख्या यदि कम से कम चाहिए तो इसके लिए टाइल्स का जो साइज जो होगा, टाइल्स का जो साइज होगा वह बड़का से बड़का होना चाहिए। और जहाँ पर आपके माइंड में बड़ा से बड़ा आता है या महत्तम शब्द आता है, वहाँ पर हम HCF के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? HCF के बारे में। इस तरह के A to Z प्रश्न में आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी। A to Z प्रश्न में लिखा हुआ रहता है। तो टाइल्स की संख्या कम से कम रहे, इसके लिए टाइल्स की साइज जो है वह बड़का से बड़का रखेंगे, और जहां बड़ा से बड़ा दिमाग में आता है वहां पर HCF शब्द आता है। क्या आता है? HCF आता है। तो आपको सिर्फ हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे A to Z प्रश्न की बात कर रहे हैं। जहां जहां आपको ऐसा प्रश्न दिखाई देगा वहां वहां आपको क्या करना है, ये रहा आपका लंबाई जो 68 मीटर है, ये रहा आपका चौड़ाई जो 51 मीटर है। तो आप क्या कीजिएगा, L एवं B का HCF निकालिएगा, का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए L एवं B का जो HCF जो होगा ना, वही जो होता है वर्गाकार टाइल्स की भुजा होता है। वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होता है,
उम्मीद करते हैं शायद आप मेरी बात को अच्छा से समझ रहे हैं। आप अपने कॉपी में इसी तरह से लिखिएगा। इस तरह के A to Z प्रश्न में आपको क्या करना है कि आप लंबाई चौड़ाई का HCF निकालिएगा। लंबाई चौड़ाई का HCF निकालिएगा। लंबाई चौड़ाई का जो HCF होता है वही वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होता है। वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होता है। कौन होता है? लंबाई चौड़ाई का जो HCF होगा, लंबाई चौड़ाई का जो HCF होगा वही वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होता है। वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होता है। बस प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब तो आपको पता होगा ही। जैसे मान लेते हैं, इसी पर सपोज कीजिएगा कि इस पर यदि टाइल्स लगाने के लिए रहेगा तो जो आपके सामने सतह जो दिखाई दे रहा है एकरा पर के गो टाइल्स लगेगा मालूम करने के लिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और सपोज करो कि यह टाइल्स है तो क्या करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका जो भी क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल में हम इसके क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो मालूम चल जाएगा कि इस तरह के गो टाइल्स जो है इस पर लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा? टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल अब बट्टा हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि टाइल्स कैसा है? वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, जिसे आप भुजा का स्क्वायर कहते हो। समझ में आ रहा है? और फर्श का क्षेत्रफल कैसा होगा? फर्श जब भी होता है तो आयताकार होता है। वर्गाकार रहेगा तो बताओ एक एक बड़का होकर लेके आएंगे, टाइल्स पलट देंगे ओकरा पर, एक एक में झका जाएगा। तो फर्श जब भी होगा ना तो आयताकार होगा। टाइल्स हमेशा वर्गाकार दिया हुआ रहता है। और आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है जी? 68। और चौड़ाई कितना है? 51। तो 68 गुना 51। अब बटा लीजिए लंबाई चौड़ाई का HCF निकालिए। तो ई है 68 और ई है 51। तो 68 और 51 का जो HCF जो होगा वह 17 होगा। इसका HCF कितना होगा? 17। और जो HCF होता है वही टाइल्स की एक भुजा होता है। जो HCF होता है वही टाइल्स की एक भुजा होता है। तो इसका HCF कितना हो गया? 17। तो एक भुजा कितना हो गया? 17 और भुजा हो गया 17। तो एरिया होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब 17 गुना 17। बहुत पीटेंगे बच्चा, तो सो रहा है ना सामने बैठ करके। 17 चौका 68, चरती आई का 12। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह के भी A to Z प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना होता है, सारे प्रश्न में एक ही काम है, लंबाई चौड़ाई का HCF निकाल लो। लंबाई चौड़ाई का जो HCF होगा ना वही वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होता है। फर्श का क्षेत्रफल तो फर्श हमेशा जब भी होगा तो आयताकार होगा। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर गया और नीचे भुजा गुना भुजा होगी, काट छाट कर देना, तो यही होगा टाइल्स की संख्या। दिक्कत है तो आओ एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, जैसा कि इस बार क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। तो देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन में कहा गया है, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया बोलिए, कि किसी कमरा के जो लंबाई जो है वह 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है वह 15 मीटर, लंबाई जो है वह 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो आप सबको पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर में 1500 और 17 और जोड़ देंगे तो ये 1517 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर के बदले हम लिख दिए 1 मीटर में 100, तो 15 में 1500 हो गया, 17 जोड़ दिए तो 1517 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया? देखिए 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर तो 900 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर तो 902 सेंटीमीटर हो गया। 902 सेंटीमीटर। तो आप लंबाई और चौड़ाई का HCF निकालिए, तो इसका HCF हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। HCF कितना हो जाएगा? 41 सेंटीमीटर। के गो टाइल्स लगेगा ऊपर में फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श कैसा है? आयताकार, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया 1517 आ गुना हो गया 902 आ बटा नीचे क्या होगा? टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स कैसा है? वर्गाकार, जिसका एगो भुजा कितना है? 41, तो ये हो गया 41 गुना 41। इसको काट दीजिएगा तो ये 22 बार में कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका 37 बार में, और 37 गुना 22 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 814 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, HCF LCM चैप्टर जो है आपका 100% क्या हो गया? फिनिश हो गया।
अब आपके A to Z एग्जाम से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एसएससी जीडी की क्या बात है, अब सब एग्जाम का क्वेश्चन जो है से आपका बन जाएगा HCF LCM का। चलिए, मेरा विश्वास है कि HCF LCM का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो आपसे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो यह आपका अंतिम पार्ट था। यदि किसी मित्र को कोई वैसा क्वेश्चन HCF LCM से रिलेटेड दिखाई दे जो उसे न बने, तो आप हमें 9386277078 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बात समझ में है। जैसे ही कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे, यदि वे क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे तो हम एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है से हम HCF LCM चैप्टर का जो लिंक जो है प्रीवियस क्वेश्चन का जो है वो सारे क्वेश्चंस को हम डाल दें, ठीक है। तो आप देखिएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक डाला हुआ रहेगा, PDF डाला हुआ रहेगा। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।